সংবাদ প্রতিদিন ডট-ইনের দর্শকদেরকে আমরা এই মুহূর্তে এসেছি রাজৌরির কারকারাইয়া গ্রামে। গতকাল রাত্রে আপনাদেরকে যেরকমভাবে আমরা লাইভের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম, পাক অধিকৃত কাশ্মীর, পাকিস্তান থেকে বারবার করে মর্টার শেল উড়ে আসছিল, তারই একটি আধটি এসে পড়েছে এই বাড়ির সামনে। मैडम जी, ज़रा आप बताएं हमें कि कल क्या हुआ था, किस टाइम पे हुआ? नमस्कार सर। रात को 8 बजे ड्रोन आए थे। हमने देखा, जब देखा तो हम डर गए। हमारे को पता था ये कोई मामला ख़राब होने वाला है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब वो गायब हुए तो उसके बाद एक बम का धमाका। हाँ जी, वो को हुआ था तकरीबन 10 साढ़े 10। हाँ जी, उसके बाद हम थोड़े अपनी सेफ्टी के लिए अंदर चले गए। हाँ जी, कलबारी थी लकड़ वाली, वो आगे खड़ी थी, उसके आगे गद्दा खड़ा किया पूरी छुपने के बाद ये नीचे बम जब ब्लास्ट हुआ यहाँ तो हम डर गए। हम डरने के बाद जो है ना, अभी बाहर नुकसान हुआ, एकदम से शिनकार, उनका कमरे का शिनकार आ गया। हमारे को पता बाहर से जो ही मकान गया वो तो उड़ चुका है। उसके बाद सर हमने फिर बैठे रहे उधर ही, तो धमाके तो चलते ही रहे, काफ़ी देर तक चलते रहे, शायद 4 बजे तक। तो उसके बाद फिर हम अपनी भाभी के घर चले गए 1 घंटे के लिए, तो 5 बजे घर पे आ गए। तो 5 बजे भी धमाके हो रहे थे। फिर अपने जब इधर देखा तो नुकसान तो बहुत हुआ था। सर हम क्या कहना चाहें, सरकार को पता है जो माहौल हो रहा है, तो वो तो सबको पता है माहौल तो ख़राब हो रहा है। जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं अच्छा तो नहीं कर रहे, तो हमारे हिंदुस्तानी भी तो जवाब में तो दे ही रहे हैं। नुकसान तो हो रहा है, सबको हो रहा है। सर अभी आप जो बोल रहे थे कि हमारा जो अटैक हुआ था उन लोगों के ऊपर, आतंकी घाटियों के ऊपर हुआ था, लेकिन वो लोग सिविलियंस के ऊपर। हमारा सिविलियन ऊपर किया सर। एक ही गांव में अगर पढ़ रहे हैं तो मतलब एक ही गांव में 5-5, 8-9 टारगेट हो रहे हैं, तो उसका मतलब सिविलियन के ऊपर ही हो रहा था। कश्मीरियों ने ऐसा बोलते हुए सुना है कि यहाँ से बम वहाँ जाए या वहाँ से यहाँ आए, बीच में पड़ते हमारे ऊपर, हमारी जान माल को नुकसान हो। वो तो है ही है सर, मतलब टारगेट है कि अगर आर्मी के ऊपर किया होता तो वो तो वहीं पे होता ना। सिविलियन के ऊपर एक ही गांव में पढ़ रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं। अभी आप लोग गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को यही मैसेज है हमारा कि बस इस बार आर पार होना चाहिए। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा कि एक ही बार मर लो, और जो जिएंगे वो कम से कम सुख तो रहेगी। उनको भी एक हाँ बस। পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে উড়ে আসা শেল্টারের ক্ষতে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই বাড়ি। আমার ঠিক পেছনেই যে জায়গাটি দেখা যাচ্ছে এইখানেই পড়েছিল সেই শেল। আমি একবার দেখানোর চেষ্টা করব তার অভিঘাত হচ্ছিল কতখানি। যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, গর্তের ঠিক ডিপেস্ট যে পয়েন্টে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার সঙ্গে যদি আমরা আশেপাশের জমির তুলনা করি তাহলে তার হাইট প্রায় আমার হাঁটু পর্যন্ত। অর্থাৎ সেই উড়ে আসা শেল যে ইম্প্যাক্টটি ফেলেছে তা হচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত। এবার দেখব তার পার্শ্ববর্তী কী ক্ষতি হয়েছে। এই শেল থেকে ছিটকে যাওয়া স্প্রিংকলার, সেই স্প্রিংকলারে ধাক্কায় পুরো বাড়িটির চারিদিক ক্ষতবিক্ষত হয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। সেই মানে গোটা বাড়িটি জুড়ে জানলার কাঁচ ভেঙে পড়েছে। আমরা আপনাদেরকে ছাদের ভিডিও দেখেছি, ছাদের লোহার রেলিংয়ের একটি অংশ বেঁকে গিয়েছে, সিঁড়ির ভেতরে ঘরের ভিতর দেখেছি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কাঁচ।
বা আসবাবপত্র ধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। ঘরে স্টোর রুমে রাখা সবজি, আলু, টমেটো সহ অন্যান্য সবজি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তায়। এত বড় ক্ষতি, দিনে দিনে তিলে তিলে স্বল্প সঞ্চয় করে গড়ে তোলা এই বাড়ির ক্ষতি হয়ে যাওয়ার পরেও স্থানীয়দের মানে যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মনে নেই এতটুকু আতঙ্ক, উল্টে তাদের মনে বদলার রাগ। তাদের যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, মানে কার্যত এদের ছাদ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গৃহহীন না হলেও তাদের অতি তিলে তিলে গড়ে তোলা বাড়ির ছাদ বলে আর কিছু নেই। পাক মর্টারের ধানায় টিনের যে চাল তার সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে, ভেঙে পড়েছে বাড়ির পাঁচিল। बताइए कि कल क्या हुआ था, कल किस टाइम? सर रात को 9 बजे का पहले उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने हमने सोचा वैसे बंद कर दिया उन्होंने। कैसे चला? वैसे उन्होंने गोले छोड़े, उन्होंने बम गाड़ी से किया, जो पहले छानी की उन्होंने 10-5-7 मिनट की उन्होंने, फिर उन्होंने बंद किया। हमारे फौजी ने जो उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने तोड़ दिया उनका। फिर खोलने के बाद जो उसके बाद 2-3 घंटे कुछ नहीं हुआ, हम सो जाते हैं। सोने के बाद तो लोगों ने हमें फोन किया, भाई आपका मकान तो उठ गया। मैं नहीं, जब देखा आगे तो कुछ भी नहीं, तो ऊपरे घर गया तो मकान उड़ा हुआ है, मकान कोई बचा कुछ भी नहीं है। मतलब ये अपना ही जो भी निकले छोटे भाई ने, मैं तो मजदूरी कर 200-400 रुपये दिहाड़ी लेके बनाया था। अभी जो मैं ही बोलना चाहता हूँ। ओके सर, ठीक है। आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे मैम, जैसे हम देख रहे हैं आप एक माँ हो, ये बच्चे हैं, ये इन लोगों का सेफ्टी जो सुरक्षा है, इन लोग सबको लेके क्या चल रहा है आपको? हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई है। रात को बहुत गोलाबारी हुई है, तेरे दोस्त लोग आपके भी क्या हालत हुई है। अगर हम उस घर में रहते तो आप क्या देखते सुबह के, बहुत बुरी हालत हुई है रात को। গোটা রাজৌরি পুঞ্চ এলাকা জুড়ে এরকমই যে আরও কত ঘরের ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। গতকাল পুঞ্চের গুরুদ্বারা থেকে যে বার্তাটা পেয়েছিলাম আজকেও পেলাম সেই একই। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বলছেন সরকারের উদ্দেশ্যে যে এবারে সময় এসেছে আর পারের জবাব দেওয়ার, মুঁতোর জবাব দেওয়ার। ইতিমধ্যেই জবাব দেওয়ার সেই প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্র, সেই প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে সেনাবাহিনীর তিন বাহিনী। পরবর্তীভাবে পাকিস্তান পাক অধিকৃত কাশ্মীরের তরফ থেকে উড়ে আসা এই শেলিংয়ের জবাব আর কিভাবে দেওয়া হয় সেই উত্তরই খুঁজব আমরা। আপাতত রাজাউরির কারাইয়া গ্রাম থেকে সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য সোমনাথ রায়।